रिपोर्ट आपने देखी, चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव जातीय जनगणना क्यों चाहते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। ओबीसी प्लस एससी वोटर पर नजर बनी हुई है और करीब 40% ओबीसी वोटर हैं, 25% दलित वोटर्स हैं और जीत में जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो क्यों चाहते हैं जातीय जनगणना। तो ये भी आप समझ लीजिए, ओबीसी प्लस एससी वोटर अगर मिल जाएंगे तो उससे वोट बैंक मजबूत होगा और करीब 40% ओबीसी वोटर हैं, 25% दलित वोटर्स हैं और जिसमें महत्वपूर्ण रोल ये लोग अदा करते हैं। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शमशी आजाद जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील अरखवंशी जी सुबह के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिषेक जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन इस तरीके की मांग उठाकर जातीय जनगणना की, क्या ये समाज को जातिवादी सोच की तरफ ले जाना नहीं है? देखिए दिव्या जी, एक तरफ आप समाज की बात कर रही हैं और एक तरफ आप जाति की बात कर रही हैं। जब आप समाज को देखेंगे तो जाति को क्यों लेकर के आ रहे हैं? समाज में लोग कितना समृद्ध हो सके इस पे हमें देखना पड़ेगा। अगर जातिगत जब जनगणना होगी तो हमें यह भी पता चलेगा कौन सा व्यक्ति कितना पिछड़ा हुआ है, किसको स्वास्थ्य सेवाओं के ज्यादा जरूरत है, किस किस व्यक्ति को शिक्षा में ज्यादा जरूरत है, किस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, किस व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। तो अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी इन पैरामीटर्स को देख रहे हैं व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, तो आप इसको दूसरे लहजे में क्यों देख रहे हैं? आप लोग तोड़ मरोड़ करके क्यों दिखाना चाह रहे हैं? तोड़ मरोड़ का हम पेश नहीं कर रहे अभिषेक जी, इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? फिर आप यही बताना चाहते हैं ना कि ओबीसी की जो संख्या है वो अब बढ़ चुकी है, वो यही तो बताना चाहते हैं आप। और फिर यानी कि जो अभी इतने वक्त पहले से रिजर्वेशन चलता हुआ आ रहा है तो उसको दोबारा से आप नहीं किस जगह पे आपको किस जगह पे आपको ये बताया गया कि ओबीसी की गणना बढ़ गई है या किसी और व्यक्ति की गणना बढ़ गई है? तो क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप इसको दूसरे नजरिए से देखो। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जब जनगणना होगी तो हमें पता चलेगा कौन सी जाति कितनी है, उसको आरक्षण के मुद्दे पे उसको ज्यादा सशक्त बनाया जा सकता है, उसको लाभ मिलना चाहिए, समाज आगे बढ़ेगा इससे पहले भी तो आपकी सरकार रही है ना अभिषेक जी। एक छोटा सा सवाल और, अभी तक आप लोग की सरकार भी तो रही है ना इससे पहले, तब 22 में तो आप लोग हार गए, तो क्या आप 24 में आप लोग जाति के ही सहारे हैं क्या? दिव्या जी, आपको याद दिला दें कि 2011 में केंद्र सरकार ने जब जनगणना कराई थी कांग्रेस के समय में, तब समाजवादी पार्टी ने ही दबाव बनाया था, जनगणना हुई थी। रीजन जो भी रहे हो कि उन्होंने आंकड़े सामने नहीं किए तो उसके लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको बाकायदा केस करनी चाहिए थे। 2010 में भी गोपीनाथ मुंडे जी ने इस बात को माना था कि जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी इससे दूर क्यों भाग रही है? ठीक है शमशी आजाद जी, जनगणना होनी चाहिए जातिगत या फिर नहीं, बीजेपी का क्या स्टैंड है और क्या विपक्ष ने आप लोगों को टेंशन दे दी है? आप देखिए, हमको विपक्ष ने कोई टेंशन नहीं दिया ना, विपक्ष की बातों को हम बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि विपक्ष ऐसी चीजों को मुद्दा बनाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं रहता। अब इन्होंने हारने के बाद इनको सबसे पहले जनगणना उसकी करना चाहिए जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, जनगणना उनकी करना चाहिए जो मुस्लिम समाज इनसे खटक चुका है, जनगणना उसकी करना चाहिए इनको जो पार्टी जो वोटर इनसे अलग हुए जा रहे हैं इनके तुष्टीकरण की राजनीति से, जनगणना उनकी करना चाहिए जिन्होंने 2012 में इनको वोट देकर सत्ता में बैठाला था और 17 के बाद जब उनको गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। ये तो वही हैं कि अभी इनके एक ही नेता ने कल बयान दिया और किस तरीके से बयान दिया कि आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता मुंह छुपाते फिर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का सपोर्ट करें या उनका विरोध करें। जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं। शमशी आजाद जी, दूसरा ये है कि विपक्षी पार्टियां बार बार ये बात कह रही हैं कि जातीय जनगणना से ही जो असल न्याय है वो लोगों को मिल पाएगा, उनके हक उन्हें मिल सकेंगे।
नहीं देखिए, हमने क्या बताया ना, छोटी छोटी पार्टियां जाति पर ही राजनीति करती हैं। समाजवादी पार्टी तो भाजपा पे हमेशा आरोप लगाती रही है कि धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी ने कल धर्म की राजनीति किया और आज देखिए जाति की राजनीति किया। तो इनका तो स्टैंड खुद ही क्लियर हो गया कि धर्म और जाति की राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी कर रही है। हमको जो है ले देकर पूरे हिंदुस्तान को चलना है, हमको 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को लेकर चलना है, हमको उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को लेकर चलना है। हम अलग अलग जाति की राजनीति करके, अलग अलग धर्म संप्रदाय की राजनीति करके उत्तर प्रदेश को विकास के दौर पे नहीं ले आ सकते। हम इस वक्त काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जो हिंदुस्तान में यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं करवाएगी जातीय जनगणना देने का काम कर रहे हैं। विपक्ष को चाहिए कि इन सब मुद्दों पे सरकार जातीय जनगणना बीजेपी नहीं करवाएगी, उछालकर सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। तो जनता समझदार है, समाजवादी पार्टी के सभी मुद्दों को उसने जो शमशी आजाद जी, आपने ना गोलमोल जवाब दिया। उसका कहना यही है, आपने बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं किया अभी तक। आपने ये नहीं बताया कि आप लोग तैयार हैं इसके लिए, नहीं करवाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमको करना होगा तो हम समाजवादी पार्टी के कहने की वजह से नहीं करेंगे। दिव्या जी, हमको जब करना होगा, हमारे यहाँ मंडल से लेकर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कमेटियां हैं, वो बैठकर कोई ना कोई बड़ा फैसला। ठीक है, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिषेक जी जल्दी से बोलिए, फिर सुनील जी के पास जाऊंगी। कोई राय रखेगा तब भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं, बयान दे। बोलिए अभिषेक जी। मैं समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता नहीं। अभी इन्होंने देखिए, अभी शमशी जी ने सारी बात कह दी कि वोटरों की करानी चाहिए, बाकी लोग करानी चाहिए, कोई भी मुद्दे नहीं है। तो आप समझ सकते हैं 17 स्टेटों में जो इनकी सरकार होती थी आज 12 से 13 जगह पे रह गई है। तो कहने का मतलब है कि जनता ने इनको नकार दिया, इन्होंने मान लिया। कम से कम उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। जनता को नहीं, दूसरी चीज, जनता इनको ने कैसे पता कि किसने आपने जो पार्टी को उत्तर वोट प्रदेश नहीं की दिया, जनता को एक इनको बार कैसे धोखा पता दिया किसने है, वोट नहीं दिया, आज तक इनको उत्तर कैसे प्रदेश की पता कि जनता मुसलमान त्राही खिसक कर गए रही है, हैं, और इनको कभी कैसे भी पता दोबारा कि कोई और आप खिसक वोट गया है, देने के क्योंकि लिए इनका उत्तर कोई प्रदेश की वजूद ही नहीं जनता रह गया तैयार नहीं है। जो कि हमारा 17 वजूद जगह इतना से रह के मजबूत आप है 13 जगह में रह गए हैं। में आप और देख लीजिए कितनी मजबूती 2024 के में साथ आने है। मिलान केंद्र में भी आपने देखा, आदरणीय और आने वाले 2024 के चुनाव में 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनेगी और हैट्रिक करेगी मोदी जी की सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। हर जगह आंध्रा चले गए, तेलंगाना चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, और हासिल कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी न बची हो वो पूरे हिंदुस्तान की खबर कर रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।